नीट पीवाईक्यू 2024 का क्वेश्चन कहता है बेटा 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 mm HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to. बेसिकली लिमिटिंग रीजन पे क्वेश्चन है। ध्यान से आप देखो, मैं यहाँ लिख दूं NaOH प्लस HCl गिव NaCl प्लस H2, बेसिक फॉर्मूला है। इसका एक मोल है, इसका एक मोल है, ठीक है। सबसे पहले देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब बेटा यहाँ पे मोलैरिटी कितनी दे रखी है 0.75, वॉल्यूम कितना दे रखा है 25 ml बेटा, लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करा यानी 25 इंटू 10 की पावर -3। नंबर ऑफ मोल्स आपके आ गए 0.75 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -3, लगभग आ गए 0.01875 मोल ऑफ HCl। यहां तक कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से देखो, जितने HCl के मोल है उतने ही तो HCl उसके लगेंगे NaOH के। तो नंबर अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH तो वो भी तो इतने ही आ जाएंगे, कितने 0.01875 है ना NaOH लिख लो। अच्छा, स्टार्टिंग में बात करें इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स क्या थे बेटा मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। मास कितना था बेटा ऐसे समझ लो, चलो 40 ग्राम NaOH का मास क्या होता है 23 प्लस 61, 40 ग्राम बराबर 1 मोल बेटा, 1 ग्राम बराबर होगा 1/40 मोल, और ये किसके बराबर होगा 0.0025 मोल बेटा, क्योंकि देखो ध्यान से उसने 1 ग्राम ही दे रखा है बेटा। अब स्टार्टिंग में तो मेरे पास कितने थे बेटा 0.0025 मोल्स थे, अब बच के ये रह गए, तो अगर कितने ये हो गए 0.0025 माइनस 0.01875, मतलब रिएक्ट कर गए ना इतने, बच्चे कुछ निकालने के माइनस करा तो ये आ गया 0.0625 मोल ऑफ NaOH। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में पूछा मास बताओ, नंबर ऑफ मोल्स होता है मास बाय मोलर मास। यहां कितना आ गया नंबर ऑफ मोल बेटा 0.0625 मोलर मास, मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, जब 40 से करोगे तो 0.25 ग्राम आ जाएगा, हाँ कि ना। बट आंसर मेरा बेटा मिलीग्राम में है, तो ये कितना बनेगा डिवाइड कर देना 10 की पावर -250 मिलीग्राम बन जाएगा। यहां तक समझ आई? तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 आंसर है।